हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के 4 जुलाई 2019 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। और ये जो होंगे ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 4 जुलाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो एग्जाम शुरू हुआ था एसएससी सीएचएसएल 2019 का, वो हुआ था 1 जुलाई से। ठीक है, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई ये जो है इनके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सब इनका जो है सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम लोग करेंगे 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, तो ये सारे लेसन्स अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस लेसन को, तो ये सारे लेसन जो हैं आपको द एमपीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक है, उसमें ये सारे लेसन्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। हम लोग जो है एमबी पब्लिकेशन के बुक से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन एमबी पब्लिकेशन में 2019 के एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है हम एक दूसरे बुक का यहाँ पर रेफरेंस लेकर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आगे जो है सीएचएसएल का पीटी का एग्जाम होना है। ठीक है, शायद 16 या 12 अक्टूबर से होना है। उसके बाद आपका सीपीओ पीटी होगा, फिर आपका स्टेनोग्राफर पीटी होगा, फिर आपका फेज 8 पीटी होगा। इसके अलावा फिर सीजीएल मेंस भी है। तो इन सारे क्वेश्चंस, पीटी और मेंस, हम लोग सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। 4 तारीख के बाद से यानी कि 5 अक्टूबर से आपको जो है 2 लेसन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखते रहिए और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में इसे जो है अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि जंबल सेंटेंसेस को, कि सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि हमारा चारों सेंटेंस आखिर क्या है। मीन्स कि चारों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। ओके, चारों सेंटेंसेस में पढ़ने के बाद हम अपना मेन सब्जेक्ट निकालते हैं, मीन्स की थीम निकालते हैं कि किस बात पर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 4 लाइंस अगर काऊ पर यानी कि गाय पर दिया गया है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गाय के बारे में दिया गया है। उसके बाद उसके 4 आँख, 4 पैर, 4 एक मुंह, इस तरह से जो भी होते हैं 2 आँख 4 पैर। ठीक है सॉरी। तो ये जो है आपको इसी तरह से आपको जंबल सेंटेंसेस में जोड़ना होता है सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में, ताकि आप जो है वहां पर 1 मार्क मिल सके। पीटी में आप देंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को आप अच्छे से, मीन्स के सेंटेंसेस जो यहाँ पर दिए गए हैं उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसे अरेंज करने की कोशिश करिए। और ये कब होगा? जब आप इसमें बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना बेहतर होते चले जाएंगे। पीक्यूआरएस अगर आप सीजीएल मेंस में बैठेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो ये कब आप बना पाएंगे ईजिली? जब आप प्रैक्टिस इस पर करेंगे। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक बात हो रहा है। एक व्यक्ति है और उसका एक फ्रेंड है जिसने जो है $1 उससे उधार लिया, यानी कि ये जो व्यक्ति है अपने फ्रेंड से $1 जो है उसने उधार लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है, माय फ्रेंड टॉड, जो उसका फ्रेंड टॉड है वो ओज मी $1, यानी कि वह जो है उसका $1 उस पर बकाया है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। ही हैज आउट इट टू मी फॉर 12 months नाउ, यानी कि उसने जो है या पैसे यानी कि $1 जो उसने लिया है उसको लिए हुए लगभग 12 महीने हो गए हैं अब। आई कैन रियलाइज, यानी कि मैं एहसास कर सकता हूँ, वेन एवर आई मीट हिम डैट ही हैज़ फॉरगेटन डैट ही ऑज मी $1, मैं जब भी उसे मिलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि वह जो है मेरे $1 को भूल गया है देना। ठीक है, उसके बाद ही मीट्स मी सेम फ्रेंकली एज ऑलवेज विदाउट मेंशनिंग इट, वो मुझसे वैसे ही अच्छे से मिलता है बिना इसके मेंशन किए हुए, मतलब इस चीज़ के मेंशन किए हुए बगैर ही मुझसे वो अच्छे से जो है मिलता है। तो ये है इस सेंटेंस, ये पूरे जंबल सेंटेंसेस का सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पर बेहतर प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं आगे, इसमें आपको फाइंड आउट करना है ग्रामेटिकल एरर को। ठीक है, सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू whom ही हैड एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बात हो रहा है, एक तो है राहुल और एक है प्रोफेसर। ओके, अब ये दोनों व्यक्ति हैं और यहाँ पे बात हो रहा है कि एक व्यक्ति राहुल जो है वो विजिट करने गया प्रोफेसर से। राहुल जो है विजिटेड प्रोफेसर टू whom ही हैड एन अपॉइंटमेंट, यानी कि उसके पास जो है उसका प्रोफेसर का
अपॉइंटमेंट था और वो उससे मिलने गया। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है, तो किसके बारे में जो जोड़ने के लिए बात होता है तो वहां पर तो हम whom का यूज करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि whom के पहले जो है हमें एक कंजक्शन का भी यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। टू विथ whom ही हैड एन अपॉइंटमेंट, मतलब कि जिसके साथ, whom मतलब जिसके, विथ मतलब साथ, यानी कि जिसके साथ जो है उसका अपॉइंटमेंट था, वो राहुल उसे विजिट करने गया सैटरडे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टू के जगह हम क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में आपका एरर है, इसके पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस को आपको बताए हैं, क्योंकि पैटर्न देखिए एसएससी जो है सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चंस जो है, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में शिफ्ट है, उसी पैटर्न पर फिर वैसा क्वेश्चंस को देगा, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में देगा, फिर अगले दिन भी देगा। तो इधर जो है एसएससी सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चंस को देता है, तो आप लोग जो है एक बार पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आराम से बना लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। इसलिए जो है आप लोग लेसन्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे जो है वो आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 यानी कि 3, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, अ पर्सन एक व्यक्ति जो है सिर्फ 2 भाषाएं बोल सकता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका लिंग्विस्टिक यानी कि बहुभाषी, ठीक है। बाइलिंगुअल यानी कि जो 2 भाषा बोलता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। मल्टी लैंग्वेज यानी कि जो बहुत भाषा बोलता है, यानी कि 2 से अधिक। और मोनोलिंगुअल यानी कि सिर्फ एक भाषा बोलना है, मोनो यानी कि सिंगल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए बी। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 4, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है एवेंज का। अवेंज का यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। अवेंज मतलब क्या होता है, किसी को बदला, किसी से आप बदला लेते हैं, उसे सजा देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया तो आप भी जाकर उसे थप्पड़ मार दिए, ये हुआ आपका बदला या फिर सजा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है चीयर। चीयर मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, या फिर प्रसन्नता भी होता है। कंफर्ट यानी कि आराम। पनिश यानी कि सजा देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, इनकरेज यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। इसका आप सिनोनिम जो है रिवेंज भी याद कर सकते हैं। रिवेंज मतलब ही होता है बदला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में बताना है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म। द मशीन रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। यहाँ पर देखिए द मशीन के मैकेनिक जो है, सॉरी, द मैकेनिक रिपेयर्ड यानी कि भर के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका भर का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो ये किस स्ट्रक्चर पे होता है, जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर बनता है। ये ट्रांसलेशन करने का यही स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का। अब जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसको जो बनाने के लिए वाज या वेयर का यूज करते हैं। वाज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेयर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है, माई कार है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो आपको V3 फॉर्म का ही यूज करना है। चलिए तो इस पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर इस का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो है आपका द मैकेनिक, ये ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है, जबकि हम क्या जानते हैं कि वॉइस में जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये देखिए हु बहू ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जबकि हमें इसे चेंज करना होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पर ये देखिए V2 के ही छोड़ दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। माई कार वॉज रिपेयर क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। पहला ऑप्शन है नाइटिंगल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुलबुल, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, ये एलिमिनेट। नीदर, नीदर मतलब क्या हो गया कि न यह न वो, यानी कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी एलिमिनेट। 19th आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये रॉन्गली स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पे चूज करना है। तो 19th का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका, पहले लिख लीजिए 9 और उसके बाद आपका 10th, ठीक है। तो 19th यानी कि 19वां, तो यहाँ पर जो है ई मिसिंग है, NINE, इसका मतलब हो गया 19वां। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। निबल मतलब क्या होता है, NIBBLE, निबल मतलब होता है दांत से कुतरना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत। हस्टी, हस्टी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, यानी कि कोई व्यक्ति जो है जल्दबाजी में कोई काम करता है, मतलब सावधानी नहीं बरतता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है अर्जेंट यानी कि अति आवश्यक, सडन यानी कि अचानक, कॉशियस यानी कि सावधान। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक व्यक्ति जो है जल्दबाजी में कोई काम करता है, सावधानी नहीं बरतता है, और एक जो व्यक्ति है एकदम सावधानी पूर्वक काम करता है। उतावला भी हो जाता है, जल्दबाजी भी मतलब हो जाता है इसका, ठीक है। रेकलेस यानी कि लापरवाह। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। बी एन ओल्ड हैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है
आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपका है सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी हो जाना, बी क्रेजी यानी कि पागल हो जाना, बी आउटडेटेड यानी कि आप जो हैं अब पुराने हो गए हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, फुलिश यानी कि मूर्ख। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 84, यहाँ पे आपको आइटम का फिर से अर्थ बताना है। फीदर वन ऑनेस्ट, यहाँ पर देखिए आपको हम ऑलरेडी इसका बता चुके हैं, आई होप आप सभी को याद होगा। इसका मतलब होता है कि आप गलत तरीके से अपने पैकेट को भरते जाते हैं अपने ही फायदे के लिए। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। विन अ कंपटीशन यानी कि कोई प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जीत लेना, डिस्टर्ब अदर इन देयर वर्क, डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क यानी कि दूसरों के काम में परेशान करना उन्हें, बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन यानी कि एक आरामदायक स्थिति में होना, कंफर्टेबल आरामदायक, मेक मनी अनफेयरली यानी कि गलत तरीके से जो है आप पैसे कमाते हैं और पेट भरते रहते हैं, अपना पैकेट भरते रहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अपने हित के लिए आप अपना सिर्फ काम करते हैं। क्वेश्चन 85, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। स्कीम, स्कीम मतलब होता है योजना, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। स्कैंटी मतलब होता है अल्प, कमी, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। स्कार्स, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब क्या होता है अल्प, कमी। तो ये देखिए एक दोनों के सिनोनिम्स हो गए, याद रखिएगा हमेशा। सिनरी, ये जो वर्ड है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनरी जो है यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड नहीं है, ये रॉन्गली स्पेल्ड है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। सिनरी का जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है SCENERY। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया दृश्य। सिनरी मतलब क्या हो गया दृश्य। एक बात यहाँ पर और देखिए कि एग्जामिनर जो है आपका सिनरी का जो है आपको प्लूरल बना कर दे देता है। ठीक है, ये जो वर्ड है SCENERY, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड ERY होगा। ठीक है, तो सिनरी में अगर आपको जो कहीं पर दिखे कि इसका प्लूरल यानी कि IES इसका लगाकर कहीं पर आपको एग्जाम में दे दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे तुरंत गलत करें, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, जैसे लगेज हो गया, तो लगेज का भी प्लूरल फॉर्म कहीं पर दिखे लगेजेस, उसमें ACIS लगा हुआ, तो वो भी आप गलत करते हैं। लगेज का भी प्लूरल नहीं बनता है, सिनरी का भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे फिर है कि यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ बताना है। जो आपका है वो है गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, यानी कि एक शिप यानी कि जहाज के कोर्स यानी कि पथ, जहाज को जो रास्ता है पथ है उसको गाइड करना। ठीक है, खास तौर पे कोई यंत्र के द्वारा या फिर मानचित्र के द्वारा। ऑप्शंस देखते हैं। सेल, जल यात्रा, नेविगेट मतलब होता है नौका चालन, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेविगेट मतलब होता है कि आप किसी चीज को नेविगेट करके उसे उसका रास्ता दिखाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। जैसे कि मोबाइल फोन्स में भी हमारे नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रेवल यानी कि यात्रा, एंकर मतलब क्या होता है सहारा, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। सेरेमनी विल फॉलोइंग बाई टी एंड रिफ्रेशमेंट्स फॉर द गेस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विल बी फॉलोड। ये जो आपका है वॉइस में चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टी और रिफ्रेशमेंट के द्वारा जो है सेरेमनी को फिर शुरू किया जाएगा, उससे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द गेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। अगर हम लोग देखते हैं कि टी एंड रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है, विल फॉलो द सेरेमनी। ठीक है, ये आपका है एक्टिव वॉइस में, टी एंड रिफ्रेशमेंट्स विल फॉलो द सेरेमनी। ओके, तो इसका जो अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा द सेरेमनी। ओके, उसके बाद विल का, फिर विल के बाद फिर आपका बी यूज होगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, फिर आपका बाई, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो। यही हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपको वॉइस में कोई दिक्कत है तो आप हमारे यानी कि द इम्पीडियंस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेज। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा वॉइस और टेंस, हम वहां पर आपको साथ साथ पढ़ाए हैं, एक तरफ एक्टिव वॉइस एक तरफ पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप वहां पर चाहें तो जाकर देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन 88, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डार्कनेस फिल इन द ब्लैंक ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन एक आपका है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है ढह जाना। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है नीचे गिरना, मतलब किसी चीज में कमी आना, क्षय हो जाना उसमें, या फिर इनकार कर देना भी होता है। ग्राउंडेड यानी कि जमीनी स्तर पर, ठीक है, या फिर स्थापित करना भी होता है। और डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट मतलब होता है कि एक तो होता है वंशज, एक होता है आपका आ जाना, ठीक है, और एक होता है आपका नीचे उतरना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डार्कनेस डिसेंडेंट ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो अंधकार होता है वो जब आ जाता है, मतलब कि अपने समय पर जब अंधकार आता है
पूरे फॉरेस्ट में, जंगल में, तो वो क्या करता है कि जंगली जानवरों के लिए खतरा बढ़ जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 89, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। लियोपार्ड्स हैव लर्नड टू फिल इन द ब्लैंक टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुरुग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं एडॉप्ट मतलब कि अपनाना किसी चीज को, चेंज यानी कि परिवर्तन, अडेप्ट यानी कि अनुकूल बना लेना, ठीक है, प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। जो ल्यूपार्ड्स होते हैं उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि आप जो है हर जगह को यानी कि सेमी अर्बन लिविंग जो नियर मुंबई एंड गुरुग्राम है उसे आप जो है अनुकूल बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 90, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द ऑल द कोचिंग सेंटर्स विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर बी शट डाउन इमीडिएटली। देखिए एक ऐसी क्वेश्चन के पैटर्न पर कल के लेसन में हम लोग यहाँ पर सोल्व किए हैं। आई होप आप सभी को याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लें कल के लेसन को, प्रीवियस लेसन्स भी आप देखें जितना हो सके। इसके अलावा आपको एमबी पब्लिकेशन के 2016 से सारे लेसन्स कवर किए जा चुके हैं। 45 एंड 46 जो है ये एसएससी सीजीएल के मेंस को छोड़कर टोटल 46 सेशन हैं जिसमें से 44 हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि जो हमारा वर्ब होगा उसका V3 फॉर्म को यूज करेंगे, बाकी उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है हाउस्ड एबव द 4th फ्लोर, हाउस मतलब क्या हो गया कि टिकना, घर बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाउस एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। इसका V3 हम लोग यूज करेंगे। तो हाउस मतलब क्या होता है, टिकाना, घर बना लेना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 191, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत। असेसिबल, असेसिबल मतलब क्या होता है, सुलभ। क्या होता है, सुलभ, जहां पे आप आराम से पहुंच सकें, ठीक है, आरामदायक। ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रेस्ड यानी कि किसी चीज पर बल देना, जोर देना। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित। अटेनेबल यानी कि प्राप्त करने योग्य। रीचेबल यानी कि पहुंच योग्य। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक जगह आप आराम से पहुंच सकते हैं और एक जगह जो है वर्जित है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग जाते हैं कहीं पर घूमने भी तो कहीं कहीं जो लिखा हुआ रहता है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है। तो वही है आपका यानी कि वो वर्जित स्थान है और एक जगह जो है आप आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 92, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसे आइए हम लोग पढ़ते हैं और अरेंज करेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़कर उसे जो है अपना जो है मेन थीम उसमें से निकालेंगे कि किस पर बात हो रहा है। तो देखिए अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बात हो रहा है एक गोपाल नाम का व्यक्ति है, वो सुबह 5:30 बजे उठता है अप्रैल 12 को। उसके बाद जो है वो अपना ट्रैक सूट पहनता है और जूते पहनता है और घूमने के लिए निकल जाता है, ठीक। उसके बाद जो है देन ही ड्रोव टू द जॉगर्स पार्क। उसके बाद जो है वो ड्रोव करता है यानी कि ड्राइव करता है जॉगर्स पार्क की ओर, विच 4 किलोमीटर अवे, जो विच वाज 4 किलोमीटर अवे, जो यानी कि उसके घर से 4 किलोमीटर दूर था। देयर ही मेट ही ग्रुप ऑफ वॉकिंग इंथुआस्टिक। वहाँ जो है उसने, वहाँ जो है वह किससे मिला, तो एक बहुत ही उत्साहित लोगों के ग्रुप से, समूह से। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंथुआस्टिक यानी कि जो उत्साही लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है। इंथुआइज में जो हम लोग पढ़ते हैं उत्साह, ठीक है। क्वेश्चन 93, यहाँ पे आपको जो है फाइंड आउट करना है ग्रामेटिकल एरर को। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन द गार्डन, इन हर गार्डन। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले, ये हम आपको बताए हैं। हमेशा रूल हम आपको बताते चलते हैं कि विच, हु, दैट। अगर ये वर्ड से आप देखें कि आपका सेंटेंस जो है कनेक्टेड हो रहा है यानी कि कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो आप इसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट को देखें, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर्स है, ठीक है। तो फ्लावर्स यानी कि अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके अनुसार ही हम यहाँ पर अपना वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जो ये विच, हु या दैट के बाद जो आपका वर्ब यूज होता है इसके अनुसार यानी कि इसके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट जो है हम लोग देख रहे हैं फ्लावर्स है यानी कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम लोग जो है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं यानी कि V5 यानी कि उसमें एस या एस लगाते हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम लोग इसका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो एरर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ग्रोज की जगह हम सिर्फ ग्रो का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन 94 to 98, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। आइए पढ़ते हैं। इन वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल लोकेलिटीज इन द कैपिटल, यानी कि कैपिटल यानी कि राजधानी में जो है एक हाई प्रोफाइल जगह है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ वॉक अक्रॉस एन अनमैन्ड रेलवे ट्रैक। हंड्रेड्स ऑफ जो चिल्ड्रन हैं
यहाँ पर देखिए आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो स्कूल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर चिल्ड्रन का यूज करेंगे, न कि पीपुल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वॉक अक्रॉस एन अनमैन्ड रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पर देखिए एक बात और है, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन क्यों लिखा गया है ये भी आप लोग समझिए। चाइल्ड जो है, ठीक है, चाइल्ड मतलब हो गया एक बच्चा, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ओके। चिल्ड्रन ये जो है अपने प्लूरल फॉर्म में, आप इसे चिल्ड्रंस कभी ना बनाएं, ठीक है। जब भी चिल्ड्रन का प्लूरल बनाना हो तो आप उसे एस या इस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर लेकिन किसी जगह पर जो है इसका प्लूरल बनाना ही है तो देखिए जैसे यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन यूज हो गया, ना कि हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस कभी आपको नहीं यूज करना है, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन का चाइल्ड जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है और चिल्ड्रन इसका प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में तो आप इसे खुद एस या इस कैसे लगाएंगे, तो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन वॉक अक्रॉस एन अनमैन्ड यानी कि मानव रहित रेलवे ट्रैक एवरी डे टू गो टू स्कूल, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ जो बच्चे हैं वो जाते हैं एक मानव रहित रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके हर दिन स्कूल को, एवरी डे टू गो टू गेट टू स्कूल। लक्ष्मण जो है मेक्स हिज वे डाउन द रॉकी स्टेप्स। लक्ष्मण जो है अपने कदम को कैसे चलता है, तो धीरे धीरे स्टेप्स विच लीड टू द रेलवे ट्रैक बिहाइंड दिस सेटलमेंट, यानी कि वह जो है धीरे धीरे चलते रहता है और वही जो उसका कदम है वो उसके रेलवे ट्रैक की ओर चलते जाता है और वहां पर जो है वो स्कूल पहुंचता है, ठीक है। He nods in the affirmative when he asked if the track scares him। वह जो है नॉड मतलब क्या होता है, सहमति में सर हिलाना, ठीक है। यानी कि he nods in the affirmative, यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव है यानी कि वो पॉजिटिविटी में बात कर रहा है, उसका सहमति है, इसलिए जो है नॉट्स का यूज करेंगे। ही नॉट्स इन द अफर्मेटिव व्हेन ही आस्क इफ द ट्रैक स्केयर्स हिम, यानी कि अगर उसे डराता है। आई हैव फॉलन डाउन दिस स्टेप सो मेनी टाइम्स, यानी कि मैं जो है इन रास्तों पर बहुत बार गिरा हूँ ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि यहाँ पर देखिए रॉकी स्टेप्स के बारे में बात हो रहा है। बट देयर इज नो अदर वे टू वॉक टू स्कूल ही सेज, लेकिन यहाँ पर जो है और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए जो है मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका है, स्क्रैप का बताना है। सिनोनिम मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द, ओके। अब यहाँ पर देखिए स्क्रैप मतलब होता है कि रद्दी माल, ठीक है, या फिर मुठभेड़ भी होता है, जैसे कि पुलिस और चोर में मुठभेड़ भी होता है, या फिर इसका मतलब होता है निकाल फेंकना, खुद से दूर कर देना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है होर्ड यानी कि जमा करना, ढेर, सेव यानी कि बचाना, स्टोर यानी कि एकत्रित करना, रिजेक्ट यानी कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अस्वीकार करना देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। स्क्रैप मतलब भी होता है कि किसी चीज को निकाल फेंकना, किसी को खुद से दूर कर देना, और रिजेक्ट मतलब भी होता है अस्वीकार कर देना। तो लगभग सेंस यही बन रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 100 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, द इम्पेचस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पे आपको 2 दिन पहले ही मैंने एक नारेशन के नेम से एक पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है। तो आप उसे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आपको हर एक टाइप के एकदम बेसिक के साथ हम वहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आप उसे देख लेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन नारेशन में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ऐसा लगातार देख रहे हैं कि इफ का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, न कि पहले। क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो वो जो क्वेश्चन होता है इन्वर्टेड कॉमा ये जो देख रहे हैं वो इंट्रोगेटिव में नहीं बनता है, वो उसे आप पॉजिटिव में ही बनाना होता है। तो पॉजिटिव में जो हमारा वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद ही होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ देखिए द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे द रिवर बैक ओनली, यानी कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, यानी कि ये जो है अब इंट्रोगेटिव में नहीं है, इसे आप पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में आपको इसे बनाना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ये है 4 जुलाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।